सहाफत कभी एक मुकद्दस पेशा समझी जाती थी। सहाफियों ने जब तक सिर्फ सहाफत की, अल्लाह ने भी इन पर इज्जत और तकरीम की बारिश फरमाई। फिर सहाफत में व्यापार का तड़का लग गया और रेटिंग के दौर ने तो लुटिया ही डुबो डाली। अब तो मवेशी मंडियों की तरह सहाफियों की भी मंडियां लगती हैं, जहाँ खरीदार सबसे ज्यादा कीमत लगा के जिसका चाहे जमीर खरीद ले। इन खरीदारों में सियासतदान, कौमी अदारे, अंदरूनी और बैरूनी खुफिया एजेंसियां और बिजनेसमैन सभी शामिल है। मौजूदा दौर में खवातीन के लिए असली और नकली आशी के पहचान करना मुश्किल है। ऐसे ही सहाफत में असली और नस्ली सहाफी की पहचान तकरीबन घास में सुई ढूंढने के बराबर है। जमीर फरोशों की इस कहकशां में एक गोहरे नायाब का नाम मुबश्शिर लुकमान भी है। बंदाए बशर जो कि कभी बंदे का पुत्र भी था, पहले है तो खालिसन कारोबारी लेकिन कहलाता खुद को सहाफी है। खुद पसंदी, जिद्दी और हरदर्मी इनकी जुमला खसूसियात है। सहाफत का ज्यादातर वक्त गलत का साथ देते ही गुजरा है। इनकी सहाफत का पर्दा तब चाक हुआ जब मसूफ की मलक रियाद के साथ प्लांटेड इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। गुज़िश्ता चंद सालों में जो भी मुतनाज़िया रहा वो लुकमान साहब की आंख का तारा भी रहा। अब वो कंदील बलोच हो, खुद साख्ता मुफ्ती अब्दुल कवी अल माकबूबी। लिबरलिज्म के नाम पे गंद फैलाना भी इनका खासा है। अब्दुल कवी जो के मुफ्तियों के नाम पे एक बदनुमा धब्बा था, कभी इतनी शोहरत न पाता अगर लुकमान शैतान ने बार बार अपने शो में बुलाकर इसका प्रचार न किया होता। कभी तो वो अब्दुल कवी से हिजरों से शादी से मुतल्लिक घटिया घटिया सवाल पूछते, तो कभी किसी मशहूर टिकटॉकर को इनकी गर्लफ्रेंड साबित करने की कोशिश करते। औरतों की इज्जत और तकरीम पे तो बड़े लेक्चर दिए, खुद हमेशा अमलन औरतों को जलील ही किया। अब मामला चाहे अली जफर और मीशा शफी का हो या मोहसिन अब्बास और रिती साहब का अहलिया का। अली जफर के मामले में तो ये तक कह डाला कि अली जफर को मीशा शफी ही मिली थी छेड़ने के लिए, जबकि खुद मसूफ पक्की उम्र में बेटी की उम्र की सिंगर आइमा बे के साथ एक अल्लड़ नौजवान बने समर वाइन गाते हुए दिखाई दिए। हालांकि इन्हें अपनी ज़हनी तवाज़ुन के मुताबिक भंग वाले पकोड़े गाना चाहिए था। अपनी गलतियां दूसरों के सर थोपना इनका पसंदीदा मुश्किल है। का अमली मुजाहरा तब देखने में आया जब हरीम शाह और संदा खट्टर इनके प्राइवेट जेट में अय्याशी करते पाई गई। बजाय शर्मिंदा होने के ये मामला भी तहरीक इंसाफ के सर थोपने की भरपूर कोशिश की, जिसके नतीजे में फवाद चौधरी से अपना गाल भी लाल करवाया। होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, लेकिन इसकी विंडो ही उड़ी हो, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता। आजकल दिन रात इमरान खान पे तनकीद करना इनका पसंदीदा शुगल है। इन्हें ये तो बुरा लगता है कि इमरान खान दूसरों के नाम बिगाड़ते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी नून लीगी भगोड़ों को चोर कहे तो शैतान साहब की भाषणबाजी देखने के लायक होती है। हजरत फरमाते हैं कि जिनके बीवी बच्चे सियासत में ना हो, इनके लिए एक लफ्ज भी मुंह से ना निकाले। कुछ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दिन रात मुहाजराइयों में मशगूल होते हैं। कभी इमरान खान के बेटों को बार बार गेदना इनका काम है, तो कभी इनके बेटों पे फतवे साधना। और आजकल तो इन्हें ये फिक्र भी लायक रहती है कि शायद इमरान खान के बेटों को नमाज भी आती है या नहीं, जबकि कुछ अर्सा पहले तक मसूफ खुद एक सेक्सी सी एंकर के साथ अपने फार्म हाउस पे व्लॉग शूट कर रहे होते थे। ये मोहतरमा ज्यादातर स्लीवलेस साड़ी में पाई जाती थी। अब मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर किसी को नाम याद आ जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता दें। शैतान लुकमान ने सिर्फ यही बस नहीं की, अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी ये तरीके इंसाफ को फिर से कहते पाएंगे कि इनकी शहादत को कैश करवा रहे हैं। बेशरम इंसान कैश नहीं करवा रहे, उनकी शहादत को जिंदा रखे हुए हैं। आप मुबश्शिर लुकमान के सिर्फ पिछले 2 महीने के ही वीलॉग देख लें, जो कि सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ हैं। हर दूसरे वीलॉग में ये बुशरा बीबी पर इल्जामात की बौछार करते नजर आते हैं, जबकि ये हुकूमत नून लीग की है। लेकिन अब तक सिर्फ चंद वीलॉग में ही इनके लिए 1-2 फिक्रे बोले होंगे, यानी कि इमरान खान को छोड़ के मुल्क में हर जमात सादिको अमीन है। खातून सहाफी सदफ नईम शहीद जो के हादसाती तौर पर कंटेनर से गिर के शहीद हुई। शैतान लुकमान साहब इस नाजुक मौके पे भी बाज न आए, सिर्फ वीलॉग बनाने और नफरत फैलाने के लिए बार बार हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहे। हालांकि अभी एक रोज पहले ही उर्दू पॉइंट के एंकर ने मरहुमा सदफ नईम शहीद के अहले खाना का इंटरव्यू किया, जिसमें इनकी वालदा और उनके शोहर से बात हुई। मैं इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, व्यूअर खुद ही इंटरव्यू देख के फैसला कर लें। फिर भी शैतान साहब के पेट में मरोड़ उठना बंद न हुए। अल्लाह ऐसे ज़मीर फरोश सहाफियों से हमें पनाह अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।